दोस्तों, लो मैं आ गया आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर लेकर एक और नई कहानी। दोस्तों, पिछले हफ्ते मैंने आपको कहा था, जो कहानी सुनाई थी उसमें किस तरह जब आप दूसरों का ख्याल रखते हैं तो यूनिवर्स आपका ख्याल रखती है। पर आज की कहानी में खुद का ख्याल रखना भी कितना ज़रूरी है वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं कहानी की ओर। गोपाल एक बहुत ही बढ़िया शू मेकर था, मोची था। वो जूते चप्पल बनाता था और इतने बढ़िया और इतने मन से बनाता था कि उस जिस गांव में वो रहता था उस गांव के हर एक बंदे के, चाहे लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सब के सब उसी के जूते या चप्पल पहनते थे, क्योंकि वो बनाता ही इतने प्यार से था। उसका सेवा भाव या उसका आप समझ लीजिए कि लोगों को मदद करने का तरीका यही था कि वो अपने काम में उसने एक्सीलेंस पाली थी, इतना कि बस सब लोग को गोपाल के हाथ के बने हुए ही जूते या चप्पल पहनने हैं। और उसे ही बड़ी खुशी होती थी जब कोई उसके हाथ के बने हुए जूते चप्पल पहन के इतना खुश होता था, उत्साह होता था। बच्चे आते थे ऐसे कि भाई हाँ, हमें गोपाल अंकल के यहाँ से जूते बनवाने हैं। सिर्फ गांव ही नहीं, आसपास के गांव, दूर दूर शहर से भी बहुत बार उसको ऑर्डर आते थे। तो गोपाल हमारे भाई साहब बहुत ही मेहनती, 14-14 घंटे काम करते थे और पूरे उत्साह के साथ। कहीं भी उत्साह में कमी नहीं होती थी कि थक गया हूँ मैं, बस हो गया आज। अच्छा, बनाते भी खुद ही थे, 2-4 हेल्पर थे, पर मेन जो काम था वो सब इनके हाथ से ही होता था। अब हुआ यूँ कि गोपाल भाई साहब जब दुनिया के लिए तो बना रहे हैं, पर खुद की चप्पल का ठिकाना नहीं, रिपेयर कर कर के पहन रहे हैं। एक दिन इस तरह टूटी कि आउट ऑफ रिपेयर, मतलब अभी वो रिपेयर हो ही नहीं सकती थी। तो अब उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं अगर मेरी चप्पल बनाने बैठूंगा या न्यू चप्पल बनाऊंगा तो दूसरों के ऑर्डर डिले हो जाएंगे। वो अपने ज़बान का और टाइम का भी बहुत पक्का था, तो उसने डिले करते गया, खुद नंगे पैर आने जाने लगा। काफ़ी लोग जो आजू बाजू में रहते हैं, गांव वालों ने बोला, अरे गोपाल भाई, तुम अपने लिए तो जूते चप्पल बना लो, थोड़ा किसी का लेट हो गया तो चलेगा। उसने बोला हाँ ठीक है, चल इतना और है, फिर करके बनाता हूँ। ऐसे वो डिले करते गया। अब एक दिन गोपाल को लग गई पैर में चोट। उसने अपना वही, जो हम जिस तरह से अभी फ़िलहाल आज की तारीख में एंटीसेप्टिक लगा के और सोफ्रामाइसिन लगा के पट्टी बांधे थे, उसने भी अपने जो तौर तरीके से पट्टी बांध के और चल पड़ा था नंगे पैर ही। अब उसका घाव बढ़ते गया, उसको इग्नोर करते गया और एक दिन उसको हो गया बहुत बुरा इन्फेक्शन और वो बुखार से तप गया बदन और बेड रिडन हो गया। अब बिस्तर से उठ नहीं सकता था, इतना उसने मतलब अपना वो इग्नोर कर दिया था अपना घाव। अब उसकी बीमारी बढ़ती जा रही है। जो गांव के जो डॉक्टर थे और उस जो वैद्य थे वो लोग भी उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो वो इतना अच्छा भला आदमी था कि तो गांव के लोगों ने भी मिलजुल के उसको शहर लेके गए। शहर जाके उसको अस्पताल में भर्ती करा के उसका अच्छे से इलाज किया। पूरा 1 महीना लग गया गोपाल को रिकवर होके वापस आने में। पर इस 1 महीने में गोपाल ने एक चीज़ ये सीख ली थी कि मुझे मेरा ख्याल भी रखना है। अगर मेरा ख्याल, अगर भगवान ना करे मुझे कुछ हो गया होता, ऐसे गोपाल ने सोचा, तो कितने लोगों का जो मैं सेवा करना चाहता हूँ वो सेवा ही नहीं हो पाती। अब कम से कम चलो मैं ठीक हो गया हूँ तो मैं खुद का ख्याल भी रखूँगा और बाकी लोगों का भी अपने काम से ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। हम क्या सीखते हैं इससे? काफ़ी कुछ सीखते हैं। एक तो हमको खुद का ख्याल रखना चाहिए। हम खुद का ख्याल रखेंगे तो ही हम परिवार का ख्याल रख पाएंगे और परिवार के साथ हम बाकी लोगों का भी ख्याल रख पाएंगे। दूसरी चीज़, हमें कभी भी कोई चीज़ को नेक्स्ट डे या जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे आज ही, जो प्रोक्रेस्टिनेट कहते हैं हम कि बाद में करेंगे, हिंदी में जो कहावत है कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, तो हमें वो अभी कर लेना चाहिए। प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए कि क्या काम हमें अभी करना है और क्या काम हम बात के लिए रख सकते हैं। दूसरा, उसकी अच्छाई इतनी काम में आई तो लोगों ने उसको हेल्प किया और वो आज बच गया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसे लगी मुझे प्लीज़ बताइएगा। कमेंट सेक्शंस में कमेंट करिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वेडनेसडे। हरे कृष्णा।